हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत पांडे और आप देख रहे हैं चंद्रा स्टडी पॉइंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल के अंग्रेजी से सेंटेंस को लेकर। तो आज हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस है क्या, और सेंटेंस के साथ साथ उसके विभिन्न प्रकार और काइंड्स सब कुछ जानेंगे। आइए बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो हम देख लेते हैं सेंटेंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस, पहले इंग्लिश में परिभाषा देख लेते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। क्या हो जाएगा? शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। तो शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वो सेंटेंस कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण। जैसे हो जाएगा, राम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अर्थात राम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, राम हमेशा सत्य बोलता है। ठीक, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। वाक्यों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है। वाक्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। आइए हम देख लेते हैं आगे। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जाएंगे दो। वाक्य के प्रकार, सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे वाक्य। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट को अगर बात करें हिंदी में तो कर्ता या उद्देश्य कहते हैं सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद सेंटेंस का दूसरा भाग हो जाएगा प्रेडिकेट, विधेय। ठीक है, सब्जेक्ट के दो भाग हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ बताया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ बताया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हरी कम हेयर, हरी कम हेयर, द सन शाइन्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? हरी, और इसमें दूसरे वाक्य में द सन शाइन्स। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ बताया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हरी, और दूसरे वाक्य में द सन। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे। विधेय, अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। अब हम अगर प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट हो जाएगा वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। अर्थात उदाहरण देख लेते हैं। मोहन टेक्स टी, मोहन चाय लेता है, चाय पीता है। ठीक, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा द सन, और ये बाकी वाक्य सेट इन द वेस्ट है, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया? ये पूरा है एक वाक्य, ये पूरा एक वाक्य हो जाएगा। जैसे मोहन टेक्स टी, यहाँ पर मोहन की बात करें तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और टेक्स टी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करते रहिए। आइए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देख लेते हैं काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों के प्रकार देख लेते हैं। वाक्य कितने प्रकार के हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, फिर दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। सेंटेंस 5 प्रकार के हो जाएंगे। पहला साधारण वाक्य, सेकंड प्रश्नवाचक वाक्य, थर्ड हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आदेशात्मक वाक्य, और फिर विस्मयबोधक वाक्य, और फिर इच्छाबोधक वाक्य। आइए हम इनमें सभी के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। तो असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो साधारण वाक्य इन्हें हिंदी में कहा जाता है।
असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है साधारण वाक्य। तो हम देख लेते हैं साधारण वाक्यों के बारे में। वे वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की सूचना देते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हरी रीड्स ए बुक, मोहन डज नॉट सिंग। तो यहाँ पर हरी रीड्स ए बुक, कार्य हो रहा है, डज नॉट, मोहन डज नॉट सिंग, मतलब मोहन डज नॉट सिंग, गाना नहीं गा रहा है। तो यहाँ पे एक कार्य हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, दोनों वाक्यों में ये साधारण वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो हैं ये हो जाएंगे दो प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट हो जाएगा साधारण वाक्य, सकारात्मक, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार हैं, फर्स्ट अफर्मेटिव और सेकंड निगेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। हम देख लेते हैं दोनों के बारे में। पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वे वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएंगे? वे वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जो किसी कार्य की या घटना के होने के बारे में बताते हैं। ठीक, या फिर सूचना देते हैं। हरी रीड्स ए बुक, यहाँ पर एक कार्य हो रहा है, तो हरी रीड्स ए बुक। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये हो जाएगा वे वाक्य जो किसी कार्य घटना के होने की सूचना देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएंगे उसमें। सकारात्मक वाक्य, यहाँ पर कार्य हो रहा है, किताब पढ़ी जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा? हरी के द्वारा। सब्जेक्ट हो जाएगा हरी, रीड्स ए बुक हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। तुम देख लेते हैं वे वाक्य जो किसी कार्य या घटना के ना होने की सूचना देते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन गाना नहीं गा रहा है, मतलब यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, कार्य या घटना के ना होने की सूचना देते हैं, वो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला टाइप हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप, और सेकंड होता है WH टाइप। फर्स्ट यस और नो टाइप, और सेकंड WH टाइप। आइए हम देखते हैं फर्स्ट यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यस और नो टाइप सेंटेंस की। तो हम यस और नो टाइप सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में अर्थात यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया होती है कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, कैन, में आदि आती हैं। प्रारंभ में इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, कैन में आती हैं। जैसे डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे डू जो है सहायक क्रिया हो जाएगी, फर्स्ट में आई। उसके बाद एक और उदाहरण की बात करें तो मे आई कमिंग, मे आई कमिंग, ये बन जाएगा मे आई कमिंग। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं WH टाइप सेंटेंस की। तो फिर हम बात करते हैं WH टाइप सेंटेंस की। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे वाक्यों के आरंभ में प्रश्न सूचक शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, विच आता है। ये जो शब्द हैं प्रश्न सूचक शब्द अर्थात व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, विच, ये वाक्यों के आरंभ में आएंगे। ठीक है, हिंदी का अर्थ करने पर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे व्हाट इज योर नेम,
वेयर डू यू लिव। इसमें जब हम जो ये पहला शब्द है वाट आएगा और इसमें वेयर, ये ऐसे वाक्यों के आरंभ में जो WH टाइप सेंटेंस होंगे इसमें प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, माफ कीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य की। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का भाव प्रकट होता है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे ऐसे वाक्यों में कर्ता जो होता है यू, ये छिपा होता है, कर्ता यू छिपा होता है। जैसे गो देयर, ब्रिंग सम वाटर। गो देयर और ब्रिंग सम वाटर, इसमें कर्ता छिपा होता है। ये हो जाएंगे आदेशात्मक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, भय, दुख, घृणा, करुणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। वाक्य में कभी कभी वर्ब छिपी रहती है। जैसे हाउ फुलिश यू आर, जो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये अंत में लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हाउ डार्क द नाइट इज, कितनी काली रात है। यहाँ पर भय की बात, विस्मय और भय की बात की जा रही है। हाउ फुलिश यू आर, और दूसरा सेंटेंस हाउ डार्क द नाइट इज। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। तुम देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसमें बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हो जाएंगे जिन वाक्यों से कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप भाव प्रकट होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, वुड दैट आई वेयर रिच। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।